यही नीति अगर रहेगी तो सरकारें भी हमसे डरेंगी और सही तरह से काम करेंगी। जैसे आजकल जय श्री राम के नाम लेकर बहुत सारे जो है लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, खुसूसन मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। देखिए, मैंने ये बात कही ना, नाउम्मीद अगर आप हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर हम 10 केस हैं तो 10 केस में कोशिश करके 4 लोगों को तो इंसाफ दिला रहे हैं, लेकिन अगर नाउम्मीद हो जाएंगे तो जो 4 को इंसाफ मिल पा रहा है उनको भी नहीं मिल पाएगा। तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आप एक फासिस्ट हुकूमत के तहत रह रहे हैं, और इस फासिस्ट हुकूमत में जो लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास हैं उन ऑप्शंस में हम कोशिश कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कोर्ट का हाल भी ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। तो इन लिमिटेड ऑप्शंस में अगर लोग सामने आए, मदद करें, सही डायरेक्शन में अप्रोच करें, तो मुझे लगता है कि वो 4 से 6 हो सकता है और जो 6 से 8 भी हो सकता है। तो बदलाव आएगा इंशाल्लाह। देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे बताया कि पिछले साल महाराष्ट्र नंबर 1 था हेट क्राइम में, क्योंकि वहाँ चुनाव होने थे। उसके पहले कर्नाटक नंबर 1 था, क्योंकि वहाँ चुनाव होने थे। गुलबर्गा, बीजापुर, बीदर, मस्जिदों में हमले हो रहे हैं, हिजाब का इशू आ रहा है। महाराष्ट्र में बीफ का इशू आ गया, दूसरे इश्यूज मुसलमानों को लेकर आ गए। तो अब गुजरात, बंगाल चुनाव में जा रहा है। तो राइट विंग का हमेशा ये अप्रोच होता है कि जैसे ही कोई स्टेट चुनाव में जाए, इस तरह की वो घटनाएं बढ़ाकर सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम करती है, एक बात। दूसरा, उसमें अफसोस का मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, रूल कहीं भी कर रही हो, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें पुलिस एक पार्ट है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है, वो हमेशा एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी ट्राइबल, एंटी मार्जिनलाइज होता है, और हमेशा वो इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो जब भी आप देखेंगे कि अगर बंगाल में भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई है और ओपन हुई है, लेकिन उसकी एफआईआर जो होगी वो यूपी जैसी मिलती जुलती होगी, तो इससे साबित होता है कि नागरिकों को तो सजग रहने की जरूरत ही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को भी सजग रहने की जरूरत है कि उसके नीचे जो उसकी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, वो कलकत्ता के सेक्रेटरिएट से ऑर्डर ले रही है संविधान के हिसाब से चलने के लिए, या नागपुर से ऑर्डर ले रही है। अब ये उनका पॉलिटिकल मसला है। उनको लगता है बीजेपी सामने है, खाली मुसलमानों के वोट से नहीं जीत सकते हैं, तो वो अपना चलता है। बहरहाल अब पॉलिटिकल पोजीशन आपके पास में ऐसी है कि आपके पास में ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन क्राइसिस में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। जब 2 पार्टी सिस्टम है तो आप क्या ऑप्शन आपके पास कि हम सबको 4.5 साल अपोजिशन में रहना चाहिए, 6 महीने हम जिसको हराएं, जिसको जिताएं। लेकिन मसला क्या होता है कि हम अपने बेंचेस सेट कर लेते हैं, 4.5 साल हम उन्हीं के साथ रहते हैं, हम क्रॉस एंड चेक की बात नहीं करते हैं, हम सरकार का आके विरोध नहीं करते हैं। तो भाई 4.5 साल तो हम विरोध करें ना, चुनाव के समय नहीं विरोध करें। 4.5 साल जो उनकी पॉलिसीज थी, मदरसा अपॉइंटमेंट्स में, लिंचिंग में, लॉ एंड ऑर्डर में, दूसरे इश्यूज में, उसमें हम विरोध करें। लेकिन हम उसमें विरोध नहीं करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि दिक्कत हो जाए। फिर उनके सो कॉल्ड लोग होते हैं। तो हम सब जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, हमारा काम ये है, सरकार किसी की भी हो, हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे दलित हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हम उस सरकार का विरोध करेंगे। और यही नीति अगर रहेगी तो सरकारें भी हमसे डरेंगी और सही तरह से काम करेंगी। अगर आप सरकारों की पॉलिसी के हिसाब से अपने फेवरिज्म को लेकर चलेंगे तो सरकारें हमेशा यही करती हैं। ये केस जो है, मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये अभी जवाब भी दिया है कि 18 लोग यूएपीए में डाले गए थे। और जाहिर सी बात है, जब आप ये सवाल कर रही हैं तो आपको ये भी पता होगा कि यूएपीए का जो कानून है उसमें बेल का कोई प्रोविजन नहीं। मैं और उमर खालिद एक साथ काम करते थे, मैंने दुनिया के लोगों की बेल करा दी, मैं उमर खालिद और खालिद सैफी की बेल नहीं करा सका, क्योंकि कानून ऐसा है। 2 बार मैंने आपको बताया कि पूरी सुनवाई होने के बाद जजेस के ट्रांसफर हो गए, 1.5 साल ऑर्डर रिजर्व रहा। तो इससे दिखाता है कि न्यायपालिका किसी प्रेशर में है या न्यायपालिका इस पे कुछ करना नहीं चाहती। अभी सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट में फाइनल स्टेज पे बेल पे सुनवाई है, इसलिए मैं फर्दर इस केस पे कोई कमेंट नहीं। एपीसीआर का फुल फॉर्म पहले मैं बता दूं कि एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है। एपीसीआर इस वक्त हिंदुस्तान के 18
जगहों में मौजूद है। 16 जगह में उनकी ऑफिसेज हैं, 300 सिटीज में काम कर रही है ऑलरेडी, और अलग अलग जगहों में केसेस जो है लड़ रहे हैं। लगभग 2200 केसेस जो है इस वक्त APCR जो है मजलूमों के लिए पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है। और APCR का काम ही यही है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी दंगा होता है या कुछ इस तरह से मामला होता है या किसी मजलूम के साथ ज्यादती होती है, जैसे मॉब लिंचिंग किसी के साथ हो गया या इस तरह से कुछ भी इस तरह का मामला हो रहा है, जैसे आजकल जय श्री राम के नाम लेकर बहुत सारे जो है लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, खुसूसन मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो APCR का काम यह है कि उन मजलूमों की आवाज बने और उनके लिए केस लड़े, क्योंकि वो फिर केस कहाँ से लड़ेंगे, उनको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, तो APCR उनके सपोर्ट बन जाती है, उनके लिए एक समझ जाइए कि उनका बैकबोन बन जाता है। और चाहे वो केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में भी हो, कहीं भी केसेस लड़ने के लिए APCR का ये काम है कि APCR अपने लोगों को भेजकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करती है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसके हिसाब से फिर लीगल टीम उसको आगे लेकर फिर कोर्ट में मामला दर्ज करके फिर उसके उनके लिए आवाज उठाती है। बंगाल में देखिए अभी जैसे आज आप लोगों को रिपोर्ट दिया गया कि ऑलरेडी मुर्शिदाबाद में अभी रिसेंटली जो दंगा हुआ, इसका रिपोर्ट आप लोगों को दिया गया। हमारी टीम वहाँ मुर्शिदाबाद पहुंची, उन लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया और वो रिपोर्ट आज आप लोगों के पास पेश हुआ है, और उसके लिए केसेस भी लड़ी जा रही है। हाई कोर्ट में भी मामला दर्ज किया गया है। और बंगाल में अब टीम हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से मामला बढ़ते चले जा रहे हैं बंगाल में, और जिस तरह से चाहे आप बोल लीजिए कि BJP वाले हो या RSS वाले हो या इन जैसे जितने भी संगठन वाले हो, जो लोग देश की पीस और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जिनका मकसद ही यही है कि देश में दंगा कराना और देश में जो है अशांति फैलाना, तो वो लोग अब बंगाल के ऊपर नजर गाड़े हुए हैं और बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो बिहार का होने वाला है, उसके बाद फिर बंगाल में इलेक्शन है, और BJP को किसी जगह में किसी स्टेट को अगर कैप्चर करना होता है तो वो वहाँ दंगा कराती है, वहाँ पे वो नफरत की आग फैला देती है और डर और भय का माहौल फैला देता है। तो ये नजर आ रहा है कि ऑलरेडी ये काम बंगाल में शुरू हो चुका है और बहुत जोर शोर से जो है अपने मोटिव के साथ BJP आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके इन चीजों में हम उनको नाकामयाब करें, और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी मजबूती है, जो एकता और अखंडता का, वो हम उसको कामयाब करके रखें, और हम बंगाल जो एक पीसफुल स्टेट है उसको पीसफुल स्टेट रहने में हम कामयाब करें। अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।